भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाओं में शदीद तुग़यानी चनाब, सतलुज और रावी बिफर गए। भारत ने दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया। लाहौर, कसूर, नारोवाल समेत 7 अजला में फौज तलब। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शादरा के नशेबी इलाकों में सैलाब का शदीद खतरा, हाई अलर्ट जारी। दरियाए रावी का पानी करतारपुर कॉरिडोर में दाखिल। करतारपुर के करीब नारोवाल रोड भी सैलाब की जद में आ गई। शकरगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए बंद। दरियाए रावी में शकरगढ़ भेकूचक के मकाम पर बंद में शिगाफ। मुतासरा देहात से लोगों की नकल मकानी। जरमिया झंडे के इलाके में पानी में फंसे 21 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया रावी से मुल्हिका देहात से शहरियों का इनखला। फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला में भी सैलाब का खदशा। कोट नैना के मकाम पर भी पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। जसरा के मकाम पर रावी में पानी का बहाव 2,29,700 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया चनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पसरूर में नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 77,000 क्यूसेक का रेला हंजनी पुल पर भी बहा कर ले गया। दर्जनों देहात पानी में डूब गए। नाला डेक का सैलाबी पानी पसरूर शहर में दाखिल। पानी नारोवाल, सियालकोट और चबिंडा रोड के ऊपर से गुजरने लगा। सैलाबी पानी स्क्रोड, देओली, जंडियाला, मंगवाल में दाखिल। फसले ज़ेर-ए-आब। जफरवाल में सैलाबी रैली में 3 अफराद डूबकर चल बसे। यूनियन काउंसिल सोदरा के मुतादिद देहातों में सैलाबी पानी दाखिल। वजीराबाद से बेला के गांव नोगरा का जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। वफाकी वज़रा को इमदादी कामों की निगरानी का हुक्म। वफाकी वज़रा फौरी मुतासरा इलाकों में जाएं। लोगों को मुंतकिल करने का अमल मजीद मौसर बनाएं। मुतासरीन को खुराक, अद्वियात, खैमों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर इजलास। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर है। बारिशों, फ्लैश फ्लड्स, दरियाओं में तुग़यानी है। सैलाब से जानी और माली नुकसानात हुए। 2022 के सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में घरों के घर सफ़ाई हस्ती से मिट गए। मौसमियाती तब्दीलियों से अकेले नहीं निमट सकते। माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए दुनिया पाकिस्तान की मदद करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। आइंदा 2 रोज में दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। सियालकोट, नारोवाल और कसूर के नालों में भी तुग़यानी का खतरा है। तमाम सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन NDMA की वफाकी वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का तूफानी स्पेल। गुजरात, सरगोदा, जफरवाल, वजीराबाद और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। जेहलम, गुजरावाला, लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। आने का खदशा। सियालकोट में गुज़िश्ता रोज़ बारिशों का 11 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 355 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कई फीट पानी जमा। सियालकोट में दफ़ा 144 नाफिज। शहरी दरियाओं और नदी नालों पर हरगिज ना जाएं। शहर के तमाम तालीमी इदारे आज बंद हैं। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफे का सिर्फ जुबानी कहा था। इस्तीफा मंजूर या मुस्तरद होने का मामला सामने नहीं आया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं जेल में बानी PTI की सहूलियात बहाल कर दी गई हैं। ज़िम्ने इलेक्शन में जाने न जाने का फैसला बानी PTI ने करना है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने संबाजा बलूचिस्तान से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेज के ऑपरेशन में 47 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाइयां 7 से 9 अगस्त के दौरान की। ज्यादा तुर्क हलाक दहशतगर्द अफगान थे। 15 रोज बाद भी हलाक दहशतगर्दों की लाशें उठाने कोई नहीं आया। 25 अगस्त को बॉर्डर पर अफगान हुकाम के साथ जिरगे के बाद लाशों को गधों पर लाद कर ले जाया गया।
दीरबाला में पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ तीसरे रोज भी मुश्तरका टारगेटेड ऑपरेशन। फितनाल खवारिज के 9 दहशतगर्द मारे गए, 5 की लाशें बरामद। वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। फितनाल खवारिज की हलाकत पर फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश। लाहौर में घरेलू नाचाकी 4 जिंदगियां निकल गई। नवाही इलाके में बच्चे, 2 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल। मुलजिम इमरान ने बीवी, बेटी, भतीजे और ससुर को छुरियों से वार करके कत्ल किया। मुलजिम फरार। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पुलिस अमेरिका ने भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ आयद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक आज से होगा। नोटिफिकेशन अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने जारी कर दिया। भारत पर आयद मजमूई टैरिफ 50% हो गया। इक़दाम यूक्रेन पर रूसी हमलों में भारत की बिलवास्ता हमायत के जवाब में उठाया गया। चीन ने मकनातीस फराहम ना किए तो 200% टैरिफ आयद कर देंगे। ट्रंप ने एक बार फिर चीन को धमकी दे दी। इस्राइली फोर्सेस की जानिब से गजा में बर्बरियत का सिलसिला थम ना सका। बेघर और खुराक के मुतलाशी फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले। 24 घंटों में मजीद 75 फलस्तीनी शहीद, 300 जख्मी। इमदाद के मुंतजिर मजीद 17 फलस्तीनी भी निशाना बने। इसराइल के जबरी कहत से मजीद 3 फलस्तीनी दम तोड़ गए। तादाद 303 हो गई। शोहदा की मजमूई तादाद 62,819 हो गई। 1,58,629 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। रात भर की बमबारी के बाद फलस्तीनी शहरी साहिली इलाकों की जानिब हिजरत पर मजबूर। गजा में खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत। इंसानी बहरान संगीन हो गया। अस्पतालों में अद्वियात और ईंधन खत्म। तिब्बी निज़ाम मफलूज। इमदादी सामान का सिर्फ 20% गजा तक पहुंच सका। जिनेवा में ईरान के 3 ममालिक से जोहरी मुज़ाकरात का नया दौर। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से बातचीत। यूरोपीय ममालिक का जोहरी मुआहदे पर सफारतकारी बहाल करने का मुतालिबा। सफारतकारी बहाल न करने पर ईरान पर दोबारा पाबंदियों की धमकी। बाहमी मुफाद के सफारती हल के लिए पुरआज़्म है ईरान का मौक़िफ़। गजा तक पहुंच सके। और अमेरिका ने भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ आयद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक आज से होगा। नोटिफिकेशन अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने जारी कर दिया। भारत पर आयद मजमूई टैरिफ 50% हो गया। इक़दाम यूक्रेन पर रूसी हमलों में भारत की बिलवास्ता हिमायत के जवाब में उठाया गया। चीन ने मकनातीस फराहम ना किए तो 200% टैरिफ आयद करेंगे। ट्रंप ने एक बार फिर चीन को धमकी दे दी।